नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, अघायन महीने की जो गुरुवार की लक्ष्मी पूजा है वो आपको किस विधि से करना है, अर्थात एक के बाद एक किस तरीके से आपको जो है अर्पण करना है हर वस्तु को, उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं मंत्र के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ और बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, यानी कि बहुत विस्तारित भी होता है ये विधि। उसके साथ साथ जो है जो जरूरी होता है, जितना जरूरी होता है मंत्र, उसके हिसाब से भी आप बोल सकते। तो मैं उसी विधि को करके आपको दिखाऊंगा। अगर आप संस्कृत में, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे लिखा है, मेल भी मिला मुझे कुछ, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि कई लोगों ने ये लिखा है कि दादा हमें संस्कृत बोलना उस तरीके से नहीं आता, हमारा उच्चारण में जो है थोड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए जब पूजा करते समय संस्कृत बोलने की कोशिश करते तो थोड़ा अटपटी से लगता है। तो क्या हम हिंदी में बोलकर भी पूजा कर सकते? तो हाँ, बिल्कुल। जो भी सारे वस्तु है उसे आप जो है, मैं जिस विधि से संस्कृत में यहाँ पर आपको बोल के दिखा रहा हूँ मंत्र के माध्यम से, वही जो है आप जो है बिल्कुल जो है एकदम पहले जिस तरीके से जल से 3 बार आप शोधन करिएगा, गंध पुष्प से पूजन करिएगा हर वस्तु को। उसके बाद जो है वो आप इस तरीके से, जैसे कि हे श्री लक्ष्मी नारायण आप वस्त्र स्वीकार करें, हे श्री लक्ष्मी नारायण मैं आपको धूप निवेदन करता हूँ, आप स्वीकार करें। इस प्रकार से जो है, चाहे वो दीप हो, आरती के धूप दीप हो, कोई भी चीजें हो, वो आपको देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक विषय मैं पहले एक और कह देता हूँ कि आरती के विषय में मुझे कुछ सवाल आ रहे हैं कि आरती हमें जो है, हमने चांबर ले लिए है तो चांबर से कैसे आरती करना चाहिए, क्या पंखे की आरती करें या नहीं, अगर धूप दीप आरती कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक विषय क्लियरली बोल देता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी से जो है, यानी कार्तिक पूर्णिमा जो है वो संपन्न हो गया। कार्तिक पूर्णिमा पूजा के बाद जो है बिल्कुल भी व्यजन जो आरती है वो उस प्रकार से नहीं होता है। घर पे हम जो सेवा पूजन करते हैं, नित्य सेवा पूजन, उसमें जो है क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है तो उसमें कोई भी विशेष पूजा हो, आप नित्य पूजा हो, कभी भी जो है व्यजन आरती नहीं होगी, यानी चांबर से हो, ताल वृंत के पंखे से हो, वो जो है इस दौरान नहीं होगी। होली तक जो है यही विधि रहेगा। होली के बाद, यानी कि होली की पूजा जब संपन्न हो जाएगी, उसके दूसरे दिन से ही जो है आप इस नियम को कर सकते। कई लोग होली के दिन से भी करते हैं, पर इस दौरान यानी कि अघायन महीने से लेकर जो है होली तक किसी भी प्रकार की कोई व्यजन आरती नहीं होगी। केवल आप धूप दीप से कर सकते, धूप दीप जल पूर्ण शंख से पुष्प से कर सकते, पर व्यजन आरती नहीं होगी। तो दोस्तों, आप किन किन वस्तुओं को अर्पण करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कई लोग क्या होता है कि पूजा के समय वो बैठ जाते हैं, यानी कि पूजा के समय वो बैठ जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि हमें क्या अर्पण करना है और क्या अर्पण नहीं करना है। मैं आपको कहता हूं, आप पहले, चाहे आप पंचोपचार से पूजा कर रहे हैं, चाहे आप सप्तोपचार से पूजा कर रहे हैं, चाहे आप दशोपचार से पूजा कर रहे हैं, आप कोई भी विधि से पूजा क्यों ना कर रहे हैं, उसे आप एक पहले जो है ना आप लिख लीजिए। वो आपके लिए आसानी होगी कि मैं इन इन उपचार से जो है भगवान की पूजा करूंगा। चाहे आप धूप पूजन करें, चाहे आप जो है गंध पुष्प से पूजा करें, या फिर आप पंचोपचार करें, दशोपचार करें, वस्त्र आदि, स्नानीय वस्त्र आदि आप चढ़ाएंगे। ये सारी चीजें ना आप एक बार लिस्ट कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी वस्तु चढ़ाना है, उसे आप भगवान सामने रखिए पूजा करते समय। उसी हिसाब से जो है मंत्र आप बोलिए, यानी कि वो वस्तु जो है वो निवेदन करिए भगवान को। तो सबसे पहले जैसे कि माँ लक्ष्मी की हम कलश स्थापना करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह हमारी नित्य पूजा की कलश है। थोड़ा छोटा है ये कलश वैसे अगर देखा जाए, पर हर दिन की पूजा, चाहे वो गुरुवार की पूजा हो या फिर जो भी सारी पूजा हो, उसमें जो है यही कलश रखा जाता है। तो इस तरह का आप एक कलश जो है वो स्थापना कर लीजिए। आपके पास कोई दूसरा कलश है तो आप वो भी स्थापना कर सकते हैं। प्रतिदिन की अगर घर पे आपके लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है इस विषय को, आपको वही कलश रखना चाहिए। अगर आप अलग से केवल ये व्रत कर रहे हैं, यानी कि पूजा कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं आप केवल, तो उसमें जो है आप अलग से अगर चौकी लगा रहे हैं तो उसमें आप मिट्टी का कलश रख सकते हैं। पर प्रतिदिन की पूजा की जो कलश आप लक्ष्मी नारायण के सामने रखते हैं, इस व्रत के दौरान या पूजा के दौरान आपको हर गुरुवार को अघायन के जो है आपको रखना ही चाहिए दोस्तों, वही कलश जो आप श्री लक्ष्मी नारायण के सामने हर रोज रखते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले कलश जैसे स्थापना हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम जो है भगवान की सूचना आरती करेंगे, क्योंकि विशेष व्रत कर रहे हैं या फिर विशेष पूजा कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम एक विशेष सूचना आरती करेंगे। तो सूचना आरती में कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम जो है धूप घुमा देंगे। इसके बाद जो है हम कपूर से आरती करेंगे, या फिर जो है ऐसे पंचदीपक भी हम जो है वो आरती कर सकते हैं। तो पंचदीपक और धूप से जो है वो आप सूचना आरती कर लीजिए। अब सूचना आरती करने के बाद जो है गौरी गणेश की पूजन कर लीजिए। गंध पुष्प से, अक्षत से, धूप से जो है गौरी गणेश की पूजन कर लीजिए। अब जो है श्री नारायण की पूजन सर्वप्रथम होगा। नारायण की पूजन में आप पंचोपचार विधि से कर सकते हैं, आप चाहे तो केवल धूप पूजन यानी कि गंध पुष्प अब धूप से, अक्षत से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपको कहता हूँ, अक्षत जो है, कई लोगों का ये सवाल रहता है, अक्षत जो है श्री नारायण को जो है ना, आप अगर शालिग्राम में पूजन कर रहे हैं तो शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, पर ऐसे ही अगर आप पूजा कर रहे हैं श्री नारायण की तो आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, पर वो अक्षत के जो चावल होंगे वो कोड़े नहीं होने चाहिए। अर्थात जो है सफेद वाले चावल नहीं होने चाहिए, पीले चावल या फिर गंधाक्षत होना चाहिए। जो पीले चंदन होता है उसमें वो लगा हुआ अक्षत अगर होगा तो वो आप चढ़ा सकते हैं, या फिर हल्दी से रंगा हुआ चावल भी आप जो है वो श्री नारायण को चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो गंध पुष्प, अक्षत, तुलसी दल, हाँ मैं बोलना भूल गया दोस्तों, तुलसी दल और धूप से आप श्री नारायण की पूजा सर्वप्रथम कर लीजिए। अब जो है अब हम माँ लक्ष्मी की पूजन करेंगे। तो माँ लक्ष्मी के पूजन में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, माँ को पैर धोने का जल देंगे। तो पैर धोने के जल जब हम दे रहे हैं तब हम कहेंगे दोस्तों, पैर धोने के जल के लिए ये देखिए इस तरह के आप एक शंख पात्र ले लीजिए। अगर नहीं है तो घबराइए मत, छोटे से कटोरी में या फिर जो है आचमनी में भी आप ले सकते हैं दोस्तों, या फिर कई लोग जो है आम के पत्ते में भी इस तरीके से रख के जो है उसमें से भी जल इस तरीके से दिया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास जलपूर्ण शंख नहीं है तो आपको कहना है 3 बार आपको जल का छिड़काव करते हुए, उसे शोधन करते हुए कहना है, एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः, एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः, एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः। अब गंध पुष्प अक्षत ले लीजिए और कहिए एत गंध पुष्पे पाद्यदकाय नमः। अब जो है आपको बोलना है इदम पाद्यदकम श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आपको पाद्यदक जो है वो माँ लक्ष्मी को समर्पण कर देना है। अब जो आ जाते हैं, हम आते हैं आचमनीय, हम माँ को दान करेंगे। आचमनीय का मतलब होता है हाथ मुंह धोने का जल जो है वो अब हम माँ को प्रदान करेंगे। तो अब हम क्या कहेंगे, एक ही प्रकार से हम कहेंगे कि एतस्मै बंग आचमनीय दकाय नमः, एतस्मै बंग आचमनीय दकाय नमः, एतस्मै बंग आचमनीय दकाय नमः, एतगंध पुष्पे आचमनीय दकाय नमः, इदम आचमनीयदकम श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः कहते हुए जो है आचमनीयदक माँ को समर्पित कर देंगे। अब जो है अब हम अर्घ प्रदान करेंगे। अर्घ में जो है ना दोस्तों, अर्घ कभी भी, कई लोगों का ये सवाल था मुझे, अर्घ कभी भी आपको भगवान के पैर में नहीं देना चाहिए। हमेशा जो है या तो आप एक ताम्र पात्र रख लीजिए, वहां पर आप दे सकते हैं, ताम्र पात्र हो या पीतल का पात्र हो, कुछ भी हो, मतलब एक पंच पात्र आपको रखना चाहिए, उसमें आप दे सकते हैं। आप कलश के ऊपर दे सकते हैं, या फिर देवी देवताओं की मूर्ति, जैसे कि बड़े जो मूर्ति होते हैं जिनके घर में बड़े मूर्ति है, तो वो मुकुट के पीछे माथे पर भी जो है वो दे सकते, पर पैर में कभी भी अर्घ नहीं दिया जाता है। अर्घ के जो है वो चावल होता है, दुर्बा होता है, बिल्लपत्र होता है और गंध पुष्प होता है, ये सारे वस्तु जो है वो अर्घ होता है। तो अर्घ जो है वो आपको देना है एक जलपूर्ण शंख में, जो है आपको इसमें थोड़ा सा जल ले लेना है, सुगंधित जल जो है वो आपको ले लेना है। उसके बाद इसमें जो है आपको वो चावल ले लेना है, आपको जो है दुर्बा लेना है, ये आपको वो जो है पुष्प लेना है, बिल्लपत्र लेना है और चंदन जो है वो भी इसमें छिड़काव करना है। तो ये हो जाता है अर्घ। विशेष अर्घ कहा जाता है दोस्तों इसे, विशेष अर्घ। कई लोगों ने मुझसे कहा है एक ये आचमनीय दक जो है एक क्या वही अर्घ है, तो नहीं। आचमनीय दक का मतलब होता है हाथ मुंह धोने का जल, और अर्घ जो होता है वो एक प्रकार से, जैसे हम लोग कोई हमारे घर पे जब आते हैं तब क्या करते हैं, हम फूलों का गुच्छा देकर या फिर कुछ विशेष ऐसे वस्तु देकर हम उन्हें सम्मानित करते हैं ना, कि आप बैठिए। पहले हम आसन देते, पैर धोने का जल देते, उसके बाद हाथ मुंह धोने का जल उन्हें देते। पहले समय में तो यही रिवाज था, हालांकि आजकल वो रिवाज तो देखने को मिलता नहीं है। तो हमारी सनातन पद्धति में यही रिवाज है। घर पे कोई अतिथि आए ना, तो घर की अगर किसी की भी सेवा
भाव से अगर की जाए तो उनके आदर सत्कार इसी प्रकार से करना होता था। तो उस तरह की जो फूलों की गुच्छे वगैरह जो दिए जाते थे ना, अर्घ भी जो है वो एक विशेष सम्मान होता है, उन्हें हम सम्मान दे रहे हैं। तो भगवान को जो है आप अर्घ प्रदान करिए। तो अर्घ में आपको क्या बोलना है दोस्तों? अर्घ में आपको बोलना है एतस्मै बंग अर्घाय नमः, एतस्मै बंग अर्घाय नमः, एतस्मै बंग अर्घाय नमः। 3 बार जल का छिड़काव करते हुए शोधन करिए। अब जो है एत गंध पुष्पे अर्घाय नमः ये बोलते हुए जो है आप दोस्तों अर्घ जो है उसका पूजन करिए गंध पुष्प से। अब आपको बोलना है एष अर्घ श्री श्री एष अर्घं श्री श्री लक्ष्मी ई दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आप अर्घ जो है माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से जो है आप अगर स्नानीय दग देना चाहते हैं, यानी कि ये जो स्नान का जल है वो अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप अब दे सकते हैं। नियम एक ही प्रकार का रहेगा, इसमें नियम में किसी भी प्रकार की कोई अलग पर नहीं होगा। उसमें बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोलना है तस्मै बंग स्नानीय दकाय नमः, तस्मै बंग स्नानीय दकाय नमः, तस्मै बंग स्नानीय दकाय नमः, एत गंध पुष्पे स्नानीय दकाय नमः, इदं स्नानीय दकम श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है स्नानीय दक आपको माँ लक्ष्मी को निवेदन कर देना है। इसके बाद आपको वस्त्र देना है। इसके बाद आपको वो जो है माँ को दर्पण देना है, कंकतम यानी कि कंघी देना है। अब जो है माँ को आपको सिंदूर नहीं दोस्तों, अब जो है आपको माँ को सुहाग की चूड़ियाँ देना चाहिए। दर्पण हो गया, कंघी हो गया, इसके बाद सुहाग की चूड़ियाँ देना है। उसके बाद जो है आपको माँ को सिंदूर देना है, आपको नेत्रांजन यानी कि काजल देना है, अलग तक यानी कि आलता या मेहंदी आपको देना है। अब जो है कोई स्वर्णाभूषण होता है, चांदी का कोई आभूषण यानी गहना होता है, वो आपको देना है। अब इसके बाद जो है इसके बाद ये सारी वस्तु देने के बाद अब हम गंध देंगे माँ को, अर्थात चंदन हम समर्पित करेंगे। कई लोगों का ये कहना था कि चंदन में हम रक्त चंदन दे या नहीं, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर केवल पीले चंदन या सफेद चंदन ही जो है वो आप माँ लक्ष्मी को प्रदान करेंगे। तो चंदन में हम कहेंगे एतस्मै बंग गंधाय नमः, एतस्मै बंग गंधाय नमः, एतस्मै बंग गंधाय नमः। 3 बार जल का छिड़काव करेंगे। अब जो है हम कहेंगे एत गंध पुष्पे गंधाय नमः, एष गंधं ओम श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है हम गंध जो है हम माँ को निवेदन कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ना एक बात मैं कह देता हूँ छोटे से, कई लोगों ने मुझसे कहा है कि क्या हम ओम का उच्चारण करें, क्या ओम का उच्चारण स्किप कर दें। तो ये कई परिवार की प्रथा होती है कि कई लोग ये सोचते कि वो अब ब्राह्मण है तो वो ओम का उच्चारण नहीं करते। तो मैं भी कई जगह पर इसलिए ओम का उच्चारण अलग से नहीं करता हूँ, क्योंकि कई लोगों का ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आपने ओम कहा तो हम ओम के उच्चारण करें या नहीं। तो दोस्तों देखिए, ओम के उच्चारण करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है ये मुझे नहीं पता है। ओम का उच्चारण हर कोई कर सकता है। ओमकार जो है वही हमारे ये सनातन धर्म के मूल है, तो ओम के उच्चारण सभी कर सकते हैं। पर अगर आपकी पारिवारिक प्रथा या फिर किसी भी प्रकार की कोई निषेध है या फिर आपके ऐसे अपनी निजी पसंद है कि आप ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते किसी कारण की वजह से, चाहे वो ब्राह्मण प्रथा हो या फिर ऐसा कुछ, जैसे कि कई लोगों का मुझे कमेंट्स आता है, तो आप ओम उच्चारण को स्किप कर सकते हैं। उसमें आपकी पूजा के फल जो है वो किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी। माँ आपकी पूजा संपूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे। पर मैं ओम कहता हूँ, ओम उच्चारण करता ही, पर कई समय आपने देखा होगा कि कई वीडियो में मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो कई सवाल ऐसे आ जाते हैं। तो आप लोग जो लोग ओम उच्चारण करना चाहते हैं वो जरूर करें, जिन्हें समस्या है वो ना करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः बोलते हुए जो है आपको गंध अर्पण कर देना है। अब जो है पुष्प अर्पण करेंगे हम। पुष्प में हमें पीले पुष्पों का, गुलाबी पुष्पों का, लाल पुष्प भी हम चढ़ा सकते हैं माँ को, कोई समस्या नहीं है। पुष्प को अच्छे तरीके से चंदन लगा लीजिए। अब उसके बाद एतस्मै बंग पुष्पाय नमः बोलते हुए 3 बार जल का छिड़काव करिए। एत गंध पुष्पाय नमः बोल के जो है पुष्प को जो है आप पूजन करिए। अब बोलना है एतद पुष्पं श्री श्री लक्ष्मी दिव्यै
नमः ये बोलते हुए जो है पुष्प आप माँ को समर्पण कर दीजिए। अब जो है पुष्प माला समर्पण करेंगे। अब जो है हम बेल पत्र माँ को अर्पण करेंगे, अक्षत माँ को अर्पण करेंगे और उसके बाद कमल के पुष्प अगर आपको मिलता है तो आप कमल के पुष्प माँ को एक अवश्य निवेदन करिए। कमल के पुष्प में भी बाकी सारी चीज़ों में एक ही प्रकार का होगा। कमल के पुष्प में आपको बोलना होगा एतस्मैवं कमल पुष्पाय नमः, एतस्मैवं कमल पुष्पाय नमः, एतस्मैवं कमल पुष्पाय नमः, एतगंध पुष्पे कमल पुष्पाय नमः। अब जो बोलना है एतद कमल पुष्पं श्री श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, ये बोलते हुए जो है आप कमल पुष्प, अगर एक कमल पुष्प है तो उसे आप केवल कमल पुष्प बोलिए, या फिर जो है अगर मान लीजिए कि 7 कमल पुष्प आप चढ़ा रहे, अष्ट कमल पुष्पाय बोलना होगा वहां पर। इस प्रकार से आप माँ को कमल पुष्प निवेदन कर दे। अब धूप निवेदन करेंगे हम, तो धूप निवेदन हमेशा पूर्ण निवेदन होगा। धूप निवेदन में आपको बोलना है एतस्मैवं धूपाय नमः, एतस्मैवं धूपाय नमः, एतस्मैवं धूपाय नमः, एतगंध पुष्पे धूपाय नमः, एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। अब बोलना है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री लक्ष्मी देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको धूप लेकर ऐसे घुमाना है और फिर से बोलना है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री लक्ष्मी देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको 10 बार इस तरीके से धूप जो है वो घुमाना है। अब जो है रख देना है। अब जो है आपको अपना खुद का हाथ धो लेना है और पुनराचमनीय यहाँ पर आपको एक बार देना पड़ेगा। पुनराचमनीय मतलब आचमनीय जल ही जो है वो एक बार फिर से आपको देना पड़ेगा। तो बस आचमनीय जिस तरीके से मैंने अर्पण किया, जिस तरह से मैंने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरीके से आपको कहना होगा पुनराचमनीय दक, क्योंकि पहला वाला जो आचमनीय होता है वो आचमनीय जल बोलना होता है केवल, पर बाद में जितनी भी बार हम आचमनीय दान करेंगे उसे पुनराचमनीय बोलना होता है। तो धूप के बाद हम पुनराचमनीय दक जो है वो भगवान को एक बार देंगे। अब जो है अगर आप दीपमाला देना चाहते हो तो दीपमाला भगवान को आप दीजिए, या फिर एक दीपक भी जिनके परिवार में देने की प्रचलन है वो या एक दीपमाला दे सकते हैं। उसके साथ जो है आप चाहे तो माँ को नैवेद्य भोग ये सब कुछ भी अगर इस समय निवेदन करना चाहते तो वो आप कर सकते हैं, या फिर धूप दीप देने के बाद जो है देखिए दोस्तों, अगर आप धुंची धूप दे रहे हैं ना तो उसमें धूपाग्नि होता है। तो इस लॉजिक से जो है, क्योंकि कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि अगर हम भी एक दीप ना दे तो समस्या नहीं है उसमें, पर उसमें आपको धूपाग्नि से जलाए हुए धुंची धूप ही आपको अर्पण करने पड़ेंगे। तभी जो है अगर आप दीप निवेदन नहीं करते हैं अलग से तो भी कोई समस्या नहीं है, पर जो है वहां पर अगर आप अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती का इस्तेमाल करते तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। धूपाग्नि से जला हुआ धुंची धूप जब अर्पण करेंगे तभी केवल जो है आप केवल मात्र धूप से ही जो है धूप दीप दोनों निवेदन कर रहे हैं। एक प्रकार से जैसे कपूर जो होता है ना वो धूप दीप का मिला जुला एक रूप होता है। जब हम धूप दीप से आरती नहीं कर पा रहे तो हम कपूर से आरती कर देते, तो धूपाग्नि भी उसी प्रकार का होता है। तो अगर आप एक दीपक अलग से निवेदन नहीं करना चाहते, क्योंकि कई लोगों का ये कमेंट्स आता है कि आप नहीं कर रहे तो हम भी क्या स्किप कर सकते। वैसे तो ये मेरी पारिवारिक नियम है कि हमारे यहाँ पर एक दीप निवेदन नहीं किए जाते। अगर 7 दीप 5 दीप या फिर इससे ज़्यादा दीपमाला होती है वो निवेदन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो है आप दीपमाला निवेदन कर सकते हैं। अगर एक दीप स्किप करना चाहते हैं तो उसमें धुंची धूप का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इस विषय को ध्यान में रखिएगा। कई जगह पर पूजा पद्धति में ये जो होता है ना वहां पर धूपम लिखा होता है, धूपम करना होता है, उसके बाद सीधा नैवेद्य और उसके बाद पुष्पांजलि और आरती होता है। तो धूपम का मतलब होता है धूप नैवेद्यम, और धूप नैवेद्यम मतलब धुंची धूप ही होगा। ये विषय जो है आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर केवल आप धूप निवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपने धूप निवेदन कर दिया, अब जो है दीपमाला या दीप निवेदन कर दिया। अब भोग या नैवेद्य जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं, या फिर पुष्पांजलि कर लीजिए। उसके बाद नैवेद्य आप चढ़ाकर जो है अब आप आरती करिए।
धूप दीप से अब आपको आरती करना है, या फिर जो है आप धूप दीप जलपूर्ण शंख पुष्प से ये जो है आप आरती कर सकते हैं, और उसके बाद प्रणिपात यानी कि प्रणाम होगा। तो धूप के निवेदन की मंत्र मैंने तो कई बार बता दिया है दोस्तों। आप मेरे लक्ष्मी पूजा के और भी कई जो वीडियो है, खासकर दीपावली वाला वीडियो जो है उसे एक बार चेक कर सकते हैं, वहां पर भी जो है आपको आरती मंत्र मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे ही दूंगा, पर अगर आप लोग सुनना चाहते हैं एक बार, क्योंकि कई लोग उच्चारण के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आप वहां पर जाकर भी सुन सकते हैं, क्योंकि एक ही चीजें बार बार बोलने से बेकार में वीडियो लंबा हो जाता है। तो आरती के मंत्र सेम ही रहेंगे, आप उसी हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपको वो पूजा कर लेना है, संपूर्ण पूजा, चाहे आप दशोपचार से करें, पंचोपचार से करें, धूप उपचार से करें। अब इसके बाद जो लोग व्रत कर रहे हैं वो व्रत कथाएं पढ़े। अब बहुत सारे लोग थोड़ा शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट में मतलब पंचोपचार से तो करना ही होगा। उसमें आपको जो है गंध देना है, पुष्प देना है, अक्षत देना है, आपको धूप देना है, दीप देना है, नैवेद्यम देना है, यानी कि नैवेद्य के तौर पर आपके घर की जो भी परंपरा है वो आपको देना है। नैवेद्य के विषय में आप में से कई लोगों ने कहा कि हम लोग खीर चढ़ाते आए हैं हर बार, तो क्या हम खीर चढ़ाए? हम लोग ब्राह्मण नहीं है, अब ब्राह्मण है तो चावल का चढ़ाए या नहीं? दोस्तों मैंने क्लियरली बता दिया है कि अगर आपके परिवार में प्रथा चली आ रही है और भगवान आपके उस पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे करने में किसी भी प्रकार की झिझक अपने मन में रखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है आपको माँ लक्ष्मी की पूजन करना है और इसके बाद आपको व्रत कथा पढ़ना है। दोस्तों बहुत अच्छा होता है कि पूजा के बाद आप एक बार आरती कर लीजिए, उसके बाद व्रत कथा पढ़ने के बाद जो है आप एक बार फिर से आरती करिएगा। तो जो होता है ना, पूजा और व्रत, आपका व्रत का जो नियम है वो संपूर्ण हो जाता है इससे। पर कई लोग करते नहीं है, वो एक ही बार में करते हैं। पर स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि सूचना आरती होती है, षोडशोपचार या फिर दशोपचार पंचोपचार विधि से पूजा होती है, उसके बाद आरती होती है, व्रत कथा पढ़नी होती है, उसके बाद आरती होती है। तो हर कार्य एक रूप से स्वतंत्र कार्य है, पर हर कार्य को करना पड़ता है। जैसे कि पूजा एक कार्य है, हवन एक कार्य है, तो पूजा के बाद एक बार आरती होती है, हवन कार्य संपूर्ण होने के बाद भी एक बार कपूर आरती करनी होती है, क्योंकि वो जो कार्य है, हर कार्य स्वतंत्र है, तो हर कार्य संपन्न जब हो रहा है तो वो भगवान को समर्पित किए जा रहे हैं एक प्रकार से आरती के माध्यम से। तो इस विषय को अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। संपूर्ण पूजा आपके हो जाने के बाद आप अक्षत पुष्प लेकर जो है भगवान के सामने उस पूजा को समर्पण कर दीजिए, संपूर्ण पूजा जो है, और उनसे क्षमा भी मांग लीजिए कि अगर कोई भूल चूक अगर हो गई है पूजा में, तो वो उस पूजा को अपने तरीके से, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम अपने बस प्रयास ही कर सकते हैं उनके पूजा के, तो उनके पूजा वो अपने तरीके से ग्रहण कर ले। तो इसी प्रकार से जो है आपको मार्गशीर्ष महीने की जो माँ लक्ष्मी के पूजन जो है वो करना है दोस्तों। और इसके साथ आप अपने परिवार की प्रथा, आप अपने कुल की प्रथा जोड़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या हम हर गुरुवार को जो है किसी सुहागन महिला को कुछ दान में दे सकते हैं, सुहाग का सामान या फिर कुछ बुक्स जो होते हैं लक्ष्मी व्रत के, तो वो हम दे सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप हर गुरुवार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या केवल उद्यापन के दिन में जाकर भी आप दे सकते हैं। तो उद्यापन वाले वीडियो मैं बाद में आप लोगों के लिए बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, पूजा विधि के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और मार्गशीर्ष महीना यानी कि अघायन के महीने में आप लोग किस तरीके से जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा के करने के आयोजन कर रहे हैं, व्रत के बारे में आप लोगों का कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।